अनंत सिंह पर हमले के बाद बिहार की सियासत में बाहुबली शब्द फिर से सुर्खियों में। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की सियासत का लंबा इतिहास है। अपराध छोड़ सांसदीय और विधायकी जीतने वाले ये बाहुबली सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाते रहे। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बाहुबलियों की सियासत पर ब्रेक तो जरूर लगा, लेकिन बदले हालात में बाहुबली फिर से सियासत में सक्रिय हो गए। बिहार में अभी 13 ऐसे बाहुबली नेता हैं जो राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा बाहुबली मुंगेर की राजनीति में सक्रिय हैं। पूर्णिया और वैशाली की सियासत में दो बाहुबली मैदान संभाले हुए हैं। मुंगेर की सियासत में 3 बाहुबली एक्टिव हैं। इनमें पहला नाम अशोक सम्राट, दूसरा नाम अनंत सिंह और तीसरा नाम सूरजभान सिंह का है। अनंत और सूरजभान चुनाव भी जीत चुके हैं। अशोक सम्राट अपनी पत्नी को मैदान में उतार चुके हैं, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। मुंगेर और उसके आसपास की करीब 10 सीटों की सियासत को ये बाहुबली प्रभावित करते हैं। वैशाली की सियासत में 2 बाहुबली एक्टिव हैं। वर्तमान सांसद मीणा देवी के पति दिनेश सिंह ने भी अपराध के जरिए राजनीति में कदम रखा था। वैशाली लोकसभा सीट से 2024 में मैदान में उतरे मुन्ना शुक्ला की पहचान बाहुबली नेता की है। मुन्ना के जेल जाने की वजह से इलाके में उनकी पत्नी एक्टिव है। मुन्ना शुक्ला के परिवार के किसी एक सदस्य के लालगंज विधानसभा सीट से लड़ने की चर्चा है। पूर्णिया जिले के सांसद पप्पू यादव की छवि बाहुबली नेता की है। पप्पू यादव 2024 के चुनाव में निर्दलीय जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। पप्पू यादव की नजर अब विधानसभा चुनाव पर है। पूर्णिया में अवधेश भारती की भी छवि बाहुबली नेता की है। अवधेश की पत्नी बीमा भारती नीतीश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। बीमा भी आरजेडी की सियासत को आगे बढ़ा रही हैं। आर और भोजपुर की सियासत में बाहुबली सुनील पांडे भी सक्रिय भूमिका में। सुनील खुद तो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन हालिया उपचुनाव में अपने बेटे को विधायक बनवा दिया। सुनील पांडे के बेटे विशाल ने तरारी सीट से 2024 के उपचुनाव में जीत हासिल की। सुनील के भाई हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी में सक्रिय हैं। पटना की सियासत में बाहुबली रीतलाल यादव सक्रिय हैं। रीतलाल पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद 2020 के विधानसभा चुनाव में रीतलाल ने दानापुर सीट से जीत हासिल कर ली थी। रीतलाल लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें आरजेडी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। रीतलाल की तरह ही नवादा की सियासत में राजवल्लभ यादव मैदान में डटे हुए हैं। राजवल्लभ की पत्नी और भाई नवादा में चुनाव लड़ते हैं। महाराजगंज सीट से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का दबदबा अभी भी है। प्रभुनाथ के भाई केदार अभी भी बनियापुर सीट से विधायक हैं। प्रभुनाथ की लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन टिकट न मिल पाने की वजह से वो साइडलाइन हो गए। विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के परिवार से 2 लोगों के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन की भले मौत हो चुकी हो, लेकिन उनका परिवार अभी राजनीति में एक्टिव है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। शहाबुद्दीन के अलावा गैंगस्टर रईस खान और उनके बड़े भाई अयूब खान भी सिवान की सियासत में सक्रिय हैं। अयूब और रईस ने हाल ही में चिराग की पार्टी का दामन थामा है। बाहुबली आनंद मोहन खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके पत्नी और बेटे सियासत में सक्रिय हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद अभी शिवहर सीट से विधायक और पत्नी लवली आनंद शिवहर सीट से लोकसभा सांसद हैं। इसी तरह खगड़िया में बाहुबली रणवीर यादव सक्रिय भूमिका में। रणवीर की पत्नी विधायक रह चुकी हैं। बाहुबलियों की सूची में अशोक महतो की चर्चा न हो तो फिर बिहार में बाहुबलियों की कहानी अधूरी रह जाएगी। जी हां, वही अशोक महतो जिसको लेकर बिहार के नामी आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा ने एक किताब लिखी और उस किताब के आधार पर खाकी द बिहार चैप्टर नाम की वेब सीरीज बनी थी। दरअसल अशोक महतो, जो बिहार के नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा सहित 5 जिलों में कभी आतंक का पर्याय माना जाता था, उसने अब राजनीति में एंट्री मार ली। करीब 60 साल की उम्र में इसको ख्यात ने 46 साल की अनिता नाम की महिला से शादी रचाई और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से चुनाव हार गए। बिहार का मोकामा गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस बार मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह के बाहुबल को चुनौती दी है सोनू मोनू नाम के 2 भाइयों ने। एक तरफ अनंत सिंह कह रहे हैं कि कोई गोली चलाएगा तो हम भी जान लेंगे और देंगे, वहीं सोनू मोनू कह रहे हैं कि हम तो बम चलाएंगे। ऐसे में सुबह भी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सोनू और अनंत सिंह को सरेंडर करना पड़ा।